बहुत सारे लोग कम एजुकेशन की वजह से जॉब नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का सपना उसका टूट जाता है, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। इस बार मीशो की तरफ से बहुत ही ज़्यादा भर्ती है, तो जो लोग 10th किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, या ग्रेजुएशन है, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, डिप्लोमा आईटीआई वगैरह किए हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में हम नौकरी करें और मीशो में नौकरी करें, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में, क्या सैलरी है, क्या योग्यता होनी चाहिए, और किन किन पदों पे इसका भर्ती है। ठीक है, तो मीशो की तरफ से सीधी भर्ती है। इसमें कोई सीधी भर्ती इसीलिए है कि इसमें कोई एग्जाम वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो 18,000 से इसका सैलरी स्टार्ट है और 75,000 तक इसका सैलरी जाने वाला है। डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन किन किन पदों पे हुआ है। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन आपका, अगर आप 10th पास है तो भी आप भर सकते हैं, 12th पास है तो भी आप भर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। ठीक है, तो उसमें भी आप भर सकते हैं। ग्रेजुएशन ऑल सब्जेक्ट हो तो उसमें भी आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज की, तो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या ऑल महिलाएं, इसमें चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, 18 से लेकर 45 वर्ष आपका एज निर्धारित किया गया है। एजुकेशन और डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका एज को ही चिन्हित किया जाएगा और आपको जॉब दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, सिलेक्शन प्रोसेस बस नो एग्जाम है, डायरेक्ट सिलेक्शन है आपका। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन होगा इसका, और अप्लाई होना चालू हो गया है। लास्ट अप्रैल तक इसका आवेदन किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन पदों पे वैकेंसी है। ठीक है, और किन किन पदों पे आपका सिलेक्शन होगा आपके एजुकेशन के अनुसार। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर है पैकेजिंग। पैकेजिंग जो आप अगर कोई सामान ऑर्डर करता है तो उसको करने के लिए जो हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो वो पैकेजिंग हो गया। आपका डिलीवरी बॉय हो गया, हेल्पर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, और सीनियर एसोसिएट हो गया, सिक्योरिटी इंजीनियर, और डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर, और प्रोडक्ट मैनेजर, डाटाबेस इंजीनियर, और एड सेल्स मैनेजर। ये इन सारे 10-12 पदों पे आपका ये भर्ती होना है। तो वैसे लोग जो मीशो में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रक्रिया ऑनलाइन है, और अप्रैल तक आवेदन कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो आइए देखते हैं। पहला आपको लगेगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जिनका बना हुआ है तो ठीक है, पत्र हाल फिलहाल में अगर बना हुआ है तो चल सकता है, और ज़्यादा दिन का अगर हो गया है, 1 साल से पहले का अगर है, तो आप उसको पुनः बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र का भी वही प्रोसेस है। आधार कार्ड सबके पास है ही। पासपोर्ट साइज फोटो, 4 फोटो लगेगा आपको इसमें, और सिग्नेचर आपका स्कैन करके दिया जाएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और मार्कशीट। मार्कशीट जो है, आप अगर 10th लेवल पे भरेंगे तो 10th का मार्कशीट, 12th लेवल पे 12th का, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फीस की, कि आप ये जो फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपका आपसे पेमेंट कितना लिया जाएगा। तो इसमें फी की हम बात करें तो नो फी, फीस के मामले में कोई फी नहीं है, इसका चार्ज बस 0 है। बस आपसे ऑनलाइन वाले 100 या 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं, इसके अलावा आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वैसे लोग जिसका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जॉब कर सकते हैं। 10th वाले, 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले, सबों के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि एज का कोई वो नहीं है। 18 से लेके 45 साल तक एज वाले भर सकते हैं, तो उस हिसाब से पद दिया जाएगा। इसी तरह हम आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ रोजगार के बारे में बताते रहेंगे, और सरकार की तरफ से भी तमाम भर्तियां लाई जा रही है। 2025 चुनावी साल है, तो आप लोग जो जो इच्छुक हैं तो आप फॉर्म भरिए और आवेदन करिए और जॉब को हासिल करिए। धन्यवाद।